उत्तर प्रदेश के चमकरी गांव की इस हवेली में अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज किसी लड़की की है जो कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी खुली हुई है। पानी पानी करहाने की आवाज के साथ कोई लड़की अब पानी मांगती है। पर यह सब कोई और सुनता तो शायद कोई ना कोई तो मदद के लिए भी आ जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए बस सुबह का इंतजार करते हैं। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कौन है ये लड़की जिसने पूरे गांव को डरा कर रखा है, और इसका इस घर से क्या रिश्ता है? क्योंकि दिन ढलते ही इस हवेली के पास से गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा जाता है और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोके से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती। जिसने उसे गौर से देखा है वो बताते हैं कि उसकी नजरें तीर की तरह सीना चीरने वाली नजरें हैं, मगर कभी इन्हीं नजरों के दीवाने थे लोग। वो जहां खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करने चाहते थे। ऐसा जलवा था रमिया का, जिसकी शुरुआत करीबन 200 साल पहले हुई थी। रमिया बाई, जिसकी पायल जब छलकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। रमिया के दीवानों की लिस्ट में इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी आया करता था, मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी, जब दोनों रमिया को लेकर इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालत काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रमिया के ही शरीर में उतर गया। रमिया, जो इस हवेली की शान बनी थी, अचानक उसके खून में इस हवेली की दीवार लथपथ हो गई थी। फिर रमिया के साथ नाचना गाना, उसकी मौत के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। समय बीतता गया लेकिन उसकी यादें कभी धुंधली नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि रमिया ने इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को दिखाई देती थी, लेकिन अब फर्क ये हो गया है कि वो ना तो गाती है और ना ही गुनगुनाती है, बस पागलों की तरह घूमती है और उन सुनहरे दिनों को याद करती है। और अगर कोई हवेली में चला जाता है तो 200 साल पहले इस हॉल से निकला हर कदम खुशी से झूमता था, लेकिन आज यहां से लाशें निकलती है। आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजार चुका है, लेकिन उस हादसे के बाद यहां कुछ नया नहीं हुआ, सिवाय रमिया की दास्तां के, जो यहां के ताने बाने में बुन सी गई है। इस बारे में हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि एक दिन उनकी मां को परछाई दिखी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रमिया के प्रकोप की छाया हमारी हवेली पर पड़ी है। एक एक करके उसके 3 बच्चे और फिर पत्नी की भी जान चली गई। तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हो रही मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने इस हवेली को कम दाम में बेच दिया था, और तब तोमर परिवार ने खरीद लिया। और जैसे ही उन्होंने इसे खरीदा, बच्चे बूढ़े और जवान एक एक करके 8 लोगों की मौत हो गई। रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवार को बेहिसाब बेवजह मौत हुई है, और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है, शायद रमिया के खौफ से भी कहीं ज्यादा खौफनाक। तो क्या आप भूल भुलैया 3 में देखना चाहेंगे रमिया बाई की कहानी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।